Hi guys, welcome to my YouTube channel Anup Dubey Sir Classes। गाइस आज जो है हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का गणित सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका यह प्रश्न 2 खंडों और में विभाज्य होगा। पहला खंड जो होगा वो अनिवार्य होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, और दूसरा खंड जो है वर्णनात्मक अंक दिए जाएंगे जिसमें आपको वर्णन करना है। तो आइए हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, वो मार्कशीट में भरना है आपको। पहला है √2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी देखिए, एक समबाहु का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? तो अर्ध परिमाप जो इसका होगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड उसको अंतर्वृष्ट करने वाली रेखाओं के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त में क्या होते हैं। तो आपका जो है तीसरे का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केंद्र पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण वृत्त की लंबाई क्या कहलाती है। तो संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई होती है वह कहलाती है परिधि। तो चौथे का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड केंद्र की एक चाप के सिरों से मिलाने वाले त्रिज्याओं एवं चाप के क्षेत्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो पांचवा का ऑप्शन जो आपका सी है करेक्ट हो जाएगा, त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, n भुजाओं के समबाहु के विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो 6 का आपका सूत्र है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, n कोष्टक में n-3/2। तो सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं का एक युग्मक समांतर होता है तो वह क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाएगा? तो सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो समतल चतुर्भुज कहलाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवां देखिए, कोष्टक में a-a रूप का बिंदु सदैव रेखा पर स्थित होता है। तो यह किस रेखा पर स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है? तो आठवें का आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, x + y = 0 होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नामा है, यदि रेखीय समीकरण के हल कोष्टक में -2-2 फिर कोष्टक में 0-0 और फिर कोष्टक में 2-2 है तो इसका रूप होता है। तो इसका रूप क्या होगा गाइस? तो 9 का आपका जो है क्या होगा, x + y = 0, x + y = 0। तो बी ऑप्शन इसका जो है 9 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9वें का बी और 8वें का डी। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है, यदि सभी x के लिए x² + kx + 6 = कोष्टक में x + 2 कोष्टक में x + 3 है तो k का मान क्या होगा। तो k का मान क्या हो जाएगा? तो k का मान जो होगा वह 5 होगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि 49x² - 6 = कोष्टक में 7x + 1/4 कोष्टक में 7x - 1/4 है तो v का मान क्या होगा। तो 11वें का जो है आपका
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1/4 होगा। अगला क्वेश्चन है यदि ए पी कोष्टक में x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 है तो p कोष्टक में p 2 अंडर रूट 2 बराबर है तो किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 आएगा, बराबर क्या होगा? 1 होगा, तो 1B ऑप्शन सही हो जाएगा बराबर का। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यदि अंडर रूट 2 इक्वल टू 1.4142 हो तो अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर है किसके बराबर हो जाएगा? तो आपका ये बराबर होगा 0.4142, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है यह होता है कभी प्रमेय संख्या कभी अप्रमेय संख्या हो सकती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। समान केंद्र पर त्रिज्या समान केंद्र पर तथा त्रिज्या वाले वृत्त क्या कहलाएंगे? तो आपका जो है यह कहलाएगा सकेंद्रीय वृत्त है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है यदि ए वी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तो वी सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और ए वी रेखाखंड बी सी पर लंब है तो ए बी और सी से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो 16 वाला जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखते हैं 17। ए वी सी डी एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि ए वी इस चतुर्भुज के परिगत वृत्त का एक व्यास है तथा कोण ए डी सी इक्वल टू 110 अंश है, तब कोण वी ए सी बराबर होगा किसके बराबर हो जाएगा? बी ए सी। तो बी ए सी जो हो जाएगा यह होगा 50 अंश के बराबर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाइयों के हैं, इस पर 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का व्यय है, तो इसका व्यय कितना क्या व्यय है तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो 18 में का आपका कौन सा होगा? 2.48 होगा, 2 रुपया 48 पैसा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई क्या होगा? तो इसके कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट 32, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 अंश है तो अन्य दोनों कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है कितना हो सकेगा? तो यह 65 अंश हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा भली बात, सॉल्व करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर हो। वृत्त केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अगला देखिए एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि केंद्र और वृत्त का केंद्र समपाती होगा। का ऑप्शन देख लीजिए, दिए गए चित्र में आपको x/3 = y/4 = 7/2 xy = के मान ज्ञात कीजिए। फिगर भी दिया गया है उपयुक्त सर्वसमिका, ये आप जो है स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं आराम से, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चौथा नंबर देखिए किसी खंड को हल कीजिए, किसी एक खंड को हल कीजिए तो एक खंड इसमें से एक ही करना है, ज़्यादा करना नहीं है। 2 ऑप्शन दिया है, 2 क्वेश्चन दिया गया है
पांचवें में किसी खंड एक को हल कीजिए। 2 क्वेश्चन दिया गया है, एक ही आपको हल करना है। थैंक यू गाइज। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।